चलिए बच्चों, अब हम जो टॉपिक है, आज हम वीडियोस घर से ही भेजना था ना, तो हमने क्या किया है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा ही टॉपिक हो पाया था, तो चलिए उसको ही कैरी करते हैं, आगे जारी रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रॉकेट वाला केस पढ़ रहे हैं, वेरिएबल मास है ना। तो उसमें मैंने फर्स्ट केस बताया था कि अगर हमारा t इक्वल्स टू टाइम 0 है, ठीक है, और मास हमारा उस टाइम हमने मान लिया कि एम नॉट है, वी नॉट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम हम टी ले रहे हैं तो हमने मान लिया कि अब इसमें मास है एम, क्योंकि मास वेरी करता होता है, फ्यूल बर्न होता है, तो ठीक है। तो मास अब कम होके रह गया एम, और वेलोसिटी अब बढ़ के हो गई वी, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट गैस जो बर्न होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, यानी कि जो वेलोसिटी होगी एग्जॉस्ट गैस की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हमने उसको वी जी मान लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और अब हम ले रहे हैं थर्ड केस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। थर्ड केस अब हम बता रहे हैं कि मैंने माना एक डी टी टाइम में जो चेंज इन मास है, चेंज इन मास क्या मतलब है कि जो मास हमें पता है कि बर्न हो रहा है फ्यूल, तो फिर वो फ्यूल कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या माना कि डी टी टाइम में हमारा जो मास है डी एम चेंज हुआ है, और वेलोसिटी जो चेंज हुई है डी वी चेंज हुई है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इस थर्ड केस में कि डी टी टाइम में, यानी कि टी के बाद डी टी टाइम में, तो टोटल टाइम हमारा जो टी होगा वो हो जाएगा टी प्लस डी टी, ठीक है। टोटल टाइम टी प्लस डी टी हो गया इस केस तक टाइम, ठीक है। अब हमने माना था कि मतलब डी एम मास हमारा कम हो गया, तो डी एम मास कम होगा ना, तो हम लिख सकते हैं मास अब यहाँ पे इस केस में कितना रह गया, एम यहाँ तक था, एम माइनस डी एम, ठीक है। वेलोसिटी हमें पता है जब मास कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो डी वी वेलोसिटी चेंज हुई थी, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि वी प्लस डी वी हो जाएगी वेलोसिटी अब इस केस में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीनों केसेस आपको सभी को समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे अपना सॉल्यूशन में, यानी कि क्या सॉल्यूशन में, अपना जो वेलोसिटी वगैरह निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें ये तो पता ही है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करता है। इसके अलावा हम अगर एक चीज़ ध्यान रखें, इसको ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई हो गई है ना। तो मैंने इसको क्या किया है कि मतलब नोट्स में बाद में सेंड कर दूंगी, इसमें अभी मेरे पास नोट्स नहीं है ना, तो इसलिए मैं बुक से ही दिखा रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लीनियर मोमेंटम वाला केस, इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला केस है उसको हम रखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कंजर्वेशन मोमेंटम को। तो हमें ये पता है कि इसकी जो इनिशियली जो वेलोसिटी, या हम कहें इनिशियली मास था एम, मतलब इनिशियली एम नॉट था, वी नॉट मास था इस टाइम, ठीक है। अब ये चेंज हुआ, ये हो गया, तो अगर हम कहें ये तो टी नॉट टाइम पर था, अब टी टाइम पर अगर हम लेना चाहें, ठीक है, टी टाइम पर कितना था, टी टाइम पर हमारा था ये एम मास था, वी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ होगा तो इक्वली तो होगा, यहाँ तो टी नॉट टाइम है, रुका हुआ होगा, या हमने मान लिया जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, और टी नॉट टाइम पे रुका ही होगा, ठीक है। इस केस को इसीलिए नहीं ले रहे हम ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया टी टाइम पर इसका जो मास है एम, वी है वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो गया एम वी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ जो मास है कितना मास है, अब किसके बराबर होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू द मास, चेंज मास, ठीक है, ये इनटू वेलोसिटी, मास ये वाला जो चेंज्ड मास इनटू चेंज्ड वेलोसिटी, प्लस स्मॉल मास इनटू स्मॉल वेलोसिटी चेंज, ठीक है, जो कि ये वेलोसिटी ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम जो है माइनस साइन लेंगे। तो हम क्या कहने वाले हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ मास ऑफ द रॉकेट एट इंस्टेंट टी मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट मास, जो कि अब है एम माइनस टी एम, मूविंग विद वेलोसिटी वी प्लस डी वी, एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ डी एम मास है ना ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन,
विद वेलोसिटी माइनस वी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब बस हम इसको लिख रहे हैं केवल, ठीक है। क्या होगा, एम वी होगा इसका, एम वी इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में क्या आया, एम माइनस डी एम इंटू इसके साथ वेलोसिटी थी वी प्लस डी वी रॉकेट की, ठीक है। तो इतना हो गया, प्लस जो फ्यूल बर्न हुआ है, डी एम फ्यूल बर्न हुआ है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस डी पी डी वी जी, डी एम इंटू वी जी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एम वी एम डी वी माइनस डी एम वी, इसको इधर करेंगे डी एम डी वी, ठीक है, और डी एम माइनस का और वी जी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम इसे नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल होगा ही, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, बचेगा क्या, एम वी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, एम डी वी इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है यहीं रहने दे, बाकी हम उधर ले जा रहे हैं, ये इधर जाएगा, डी एम प्लस डी एम वी आएगा, इसमें ये भी उधर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, डी एम वी जी। तो जब इसमें से डी एम कॉमन लोगे तो बचेगा वी प्लस वी जी, ठीक है। एम डी वी इक्वल्स टू डी एम वी प्लस जी, ये आपको, ठीक है, वेलोसिटी ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने आगे लेके जाना है, ये v प्लस, सबसे पहले v प्लस वी जी है क्या, v प्लस वी जी आपका केस ऐसा नहीं था कि इसमें हम, मतलब हमने क्या किया, जो रिलेटिव वाला चीज़ थी, ठीक है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई है, तो मैंने उसी, मतलब इसमें हमने उसी को माना हुआ है, वी टेक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट एज यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, माइनस हम यू लेंगे, ठीक है, यू लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हमने इसको बस नेगेटिव शो किया, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस एज द गैसेस एंड रॉकेट आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये ले लिया। अब हम इसको लेके चलने वाले हैं आगे, ठीक है। इसको हम बस यू लिख दिया और एम डी वी डी एम माइनस यू हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, डी वी, ये नीचे जाएगा, डी एम अपॉन एम आ गया माइनस यू, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि एट टी इक्वस टू ज़ीरो पर एम इक्वस टू एम नॉट था, वी इक्वस टू वी नॉट था, एट टी इक्वस टू टी पर एम इक्वस टू एम था, वी इक्वस टू वी था, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें इसका वी नॉट टू वी के लिए, तो वी नॉट टू वी डी वी इक्वस टू एम नॉट टू एम माइनस यू डी एम अपॉन एम, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। और नेगेटिव यू हमारा कांस्टेंट है, ये तो निकाल लेंगे बाहर, और ये हो जाएगी आपकी वी नॉट टू वी डी वी का इंटीग्रेशन वी ही आएगा, ऐसे यहाँ पे करेंगे, 1/m का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1/m का होता है log m, ठीक है, बेस ई, तो m नॉट टू m, और ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम इसको हो गया है, इसको हम बस वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारा v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग एम नॉट बेस ई, ठीक है। ये अब जब माइनस, ये हमने पढ़ाई होगा, लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन लॉग एम नॉट, मतलब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इस चीज़ को हम यहाँ से आगे लेने वाले हैं। आपको पता है कि ये नेगेटिव साइन है, अगर मैं नेगेटिव साइन को आगे लगा दूँ, यहाँ पे, यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाऊँ पावर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, लॉग के पावर, लॉग एम की पावर -1 है, तो उसको हम आगे रख सकते हैं, तो उसका ये इन्वर्स हो जाता है, सर ये दिख नहीं रहा, हाँ। तो ये माइनस साइन जो है ना, मैंने इधर इसके ऊपर लगा दिया है पावर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हट गया, यू लॉग ई, इसके पावर -1 होगी ना, -1 अगर हम इसके ऊपर है तो इसको इन्वर्स हो जाएगा, है ना, -1 पावर रखोगे तो क्या आएगा, एम नॉट अपॉन एम ही आएगा इसका, इसकी पावर -1 इसकी पावर -1 करके इंटरचेंज पोजीशन हो जाएंगी। अब यहाँ से आपका हो गया v इक्वल्स टू वी नॉट यू लॉग
एम नॉट अपॉन एम। ये आपकी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी v की एट द टाइम t, ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी एट टाइम t हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और क्या क्या टर्म्स कहाँ